हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं फंजाई, किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई के अंदर हमने उसकी कुछ बेसिक नॉलेज ले ली है, उनमें न्यूट्रिशंस कैसे होते हैं वो हमने देख लिया है, थोड़ा सा हमने बेनिफिट और लॉस भी देख लिया है। नेक्स्ट हम आपको थोड़ा आगे ले चलते हैं और आज के क्लास में हम सीखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, कि फंजाई को अलग अलग किस किस ग्रुप में डिवाइड किया गया है और क्यों किया गया है ना। इन ग्रुप्स के नाम मैंने यहां पर लिखे हैं, एक बार आप देखने की कोशिश करें। फर्स्ट है फाइकोमाइसिटीज, सेकंड एस्कोमाइसिटीज, थर्ड बेसिडियोमाइसिटीज एंड फोर्थ ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 4 ग्रुप्स बनाए हैं किसके? फंजाई के। तो फंजाई इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। आपको इनके सबसे पहले तो नेम याद होने चाहिए एंड सेकंड मैं इनको आपको थोड़ा सा अलग अलग से दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि इजीली आपको समझ में आए। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कैरेक्टर हम लेकर चल रहे हैं सब नेम। इनको अलग से कुछ और भी नेम दिए गए हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लें अपन, फाइकोमाइसिटीज के नेम पर आए तो इसे हम बोलते हैं एल्गल फंजाई, एल्गल फंजाई और एक्वाटिक फंजाई। वाई एक्वाटिक बोले तो वाटर है ना, वाटर में रहने वाले फंजाई हैं। और वाटर में कौन रहते हैं? एल्गीज। अभी आगे आएंगे है ना, प्लांटी किंगडम जब आएगा तब पढ़ेंगे एल्गी। तो एल्गी जो होते हैं ना वो हमेशा वाटर में मिलते हैं हम। और क्योंकि ये फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं, जितनी भी फंजाई होती है वो भी वाटर में ही मिलती है, इसलिए इनको हम एक्वाटिक फंजाई भी कह सकते हैं और एल्गल फंजाई भी कह सकते हैं। क्लियर? क्योंकि इनका हैबिटेट कहां पर है? वाटर, है ना। अच्छा, सेकंड देखो आप, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स को हम सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं, सैक फंजाई। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, उस सैक स्ट्रक्चर के अंदर इनके स्पोर्स बनते हैं, तो इसी वजह से इनको सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप बेसिडियोमाइसिटीज पर आ जाओ। तो बेसिडियोमाइसिटीज को ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। इन्हें ब्रैकेट फंजाई, ठीक। और इसी तरह एक सब नेम ड्यूटेरोमाइसिटीज का भी है, इनको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई। देखिए ये तो इनकी स्ट्रक्चर है ना, ये इनकी हैबिटेट है। और ये क्योंकि परफेक्ट नहीं है, अभी हमें नॉन नहीं है अच्छे से कि ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हमें सिर्फ इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थोड़ी बहुत नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज अभी ड्यूटेरोमाइसिटीज की नहीं हो पाई है साइंटिस्ट को, इसीलिए इस ड्यूटेरोमाइसिटीज को परफेक्ट फंजाई ना कहकर इम्परफेक्ट या इनकम्प्लीट फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए अभी ये अननोन है ना। अभी हम इसको हाफ ही जानते हैं और हाफ अभी इसके बारे में जानना बाकी है, ठीक। ब्रैकेट फंजाई इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से है कि इनमें ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इनमें सैक लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और ये एक्वाटिक होते हैं, वाटर में रहते हैं, इसलिए इनको एल्गल फंजाई नाम दिया गया है। तो ये तो पहली चीज हुई जो आपको याद रखनी है कि भाई इनके सब नेम क्या क्या हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो हाइफा था, हमने पढ़ा है ना कि फंजाई के अंदर हाइफाज होते हैं, और उन हाइफाज की स्ट्रक्चर जो है वो सेप्टेट हो सकती है और एसेप्टेट हो सकती है, यानी कि सेप्टिक और एसेप्टिक, ठीक है ना, ऐसे भी कह सकते हैं अपन। तो देखो यदि यहाँ पर हम कहें तो ये वाली जो फंजाई है ना, फर्स्ट नंबर वाली फाइकोमाइसिटीज वाली, इनका हाइफा हमेशा एसेप्टिक होता है, एसेप्टेट, सही वर्ड यूज करें तो एसेप्टेट हाइफी। और इनकी जो हाइफी है, देखो ये मैंने बताया था, आपको याद हो तो इस तरह से मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, इनके अंदर सेप्टास नहीं पाई जाते।
और ना ही ब्रांच होती है, ऐसे ही है ना। इनके अंदर ऐसे मल्टी सेल्यूलर टाइप दिखाई देता है, इनके अंदर कोई ब्रांच नहीं होती, कोई सेप्टा नहीं होता बीच में। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे होंगे ये होंगे सेप्टेट, ये सेप्टेट होते हैं और ब्रांच्ड भी होते हैं, है ना। इस तरह इनके अंदर ब्रांच भी निकली होती है और बीच बीच में कौन बना होता है, ऐसे सेप्टास बने हुए होते हैं, है ना। तो ये यूनिसेल्यूलर टाइप दिखाई देते हैं। ठीक इसी टाइप से बेसिडियोमाइसिटीज भी है। बेसिडियोमाइसिटीज भी कैसे होते हैं, सेप्टेट होते हैं, सेप्टेट होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर भी इसी तरह ब्रांच्ड होती है और बीच बीच में ऐसे सेप्टास दिखाई देते हैं। ठीक, सेम टू सेम ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी ऐसा ही है, इनके जो मेंबर्स हैं वो भी सेप्टेट होते हैं और इनमें भी हाइफाज के अंदर, इनकी माइसीलियम में जो हाइफाज होते हैं, हमने पढ़ा याद हो तो आपको, और इनके अंदर सेप्टाज होते हैं और यूनिसेल्यूलर टाइप, यूनी न्यूक्लियर टाइप दिखाई देते हैं, है ना। यूनिसेल्यूलर तो है ही नहीं, ये मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन मल्टी सेल्यूलर में जो ईच सेल है वो ईच सेल जो है ओनली वन न्यूक्लियस के साथ दिखाई देती है, जबकि यहाँ पे ये सब मिक्स रहते हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लियर दिखाई देता है ना, ये मल्टी न्यूक्लियर दिखाई देता है। तो ये सेकंड चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि इनके हाइफाज एसेप्टेट होते हैं, बाकी तीनों के सेप्टेट होते हैं। ठीक, अच्छा नेक्स्ट हम रिप्रोडक्शन पे चलें। रिप्रोडक्शन भी 2 टाइप का होता है, वैसे इसकी डिटेल दूंगा थोड़ी देर में आपको। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये चीज़ आपको देखनी है, देखो एक बार कि इन सभी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। और एक चीज और बताऊंगा मैं यहीं पर कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये 2 बातें और इनके बारे में हमें लेनी है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल समझते हैं ना सभी, मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में इसको समझाऊंगा, लेकिन आपको अभी हल्का सा आइडिया दे दूं कि जब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही अपनी संतान बना लेता है, अपनी बेबी बना लेता है ना, अपनी जनरेशन को ले आता है, तो उसको हम बोलते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, है ना। उसकी वो क्लोन बन जाती है, हूबहू बिल्कुल वैसा का वैसा बन जाता है उसका बेबी। और यहाँ पे क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट 2 गैमेट्स की ज़रूरत पड़ती है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, या मेल फीमेल की बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, और उनकी बॉडीज़ के कनेक्ट होने के बाद, उनके गैमेट्स के कनेक्ट होने के बाद, फ्यूज़ होने के बाद जो बनता है, जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। इसकी डिटेल मैं थोड़ी देर में दूंगा। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, इन ग्रुप्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है ना। तो यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, ज़ूस्पोर। इनमें ज़ूस्पोर्स होते हैं, उन ज़ूस्पोर्स के माध्यम से हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि आगे बढ़ेंगे और एस्कोमाइसिटीज देखेंगे तो यहाँ पर कोनिडिया स्पोर्स बनते हैं, कोनिडिया, तो यहाँ हम बता देंगे बाय कोनिडिया। और इनके अंदर बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्या होता है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। बाय फ्रेगमेंटेशन। और ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करेंगे तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर वैसे यदि इनमें से निकालना चाहें तो कोनिडिया इनका आंसर आ जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया। कोनिडिया ये सीरियल में लगे हुए स्पोर्स होते हैं जिनको कोनिडिया कहते हैं, है ना। फ्रेगमेंटेशन सब जानते हैं, फ्रेगमेंटेशन मींस बॉडी स्ट्रक्चर में से कोई भी पार्ट का टूट जाना और उसके ब्रेकडाउन के बाद उस पार्ट के
उस पार्ट से नई बॉडी का बन जाना, ये होता है फ्रेगमेंटेशन, है ना। ये सेम कॉनिडिया है कि सीरियल में, सीरीज में जो है एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारे स्पोर्स लगे हों तो उनको हम कॉनिडिया बोल देते हैं। ज़ूस्पोर मोटाइल टाइप के होते हैं और ये एक मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर में बन जाते हैं और उसके फटने पर इधर उधर चलना भी शुरू कर देते हैं, है ना। ये ज़ूस्पोर। अभी के लिए आपको इनके सिर्फ नेम याद रखने हैं। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है फंजाई और इनके मतलब मेथड अलग अलग हो सकते हैं इन ग्रुप्स के, कि अलग अलग मेथड से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे यदि एग्जांपल लें अपन तो फाइकोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमेट्स के फ्यूजन से, है ना, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज हो जाते हैं और दोनों के फ्यूज होने से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। अच्छा, एस्कोमाइसिटीज के अंदर देखें तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो डिफरेंट टू फंजाइज होते हैं, उन फंजाइज के हाइफा कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और जब उनका कनेक्ट होते हैं वो तो उनकी जो सेल्स कनेक्ट हो रही हैं वहाँ पर एक जाइगोट बन जाता है और उस जाइगोट से एक मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम एसाई कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टू हाइफास ऐसे कनेक्ट करते हैं और इनके कनेक्ट करने से यहाँ पर एक जाइगोट फॉर्म होता है और इस जाइगोट के ऊपर एक ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर बनती है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एसाई और इस एसाई के अंदर स्पोर्स बनते हैं ना, सेक्सुअल स्पोर्स। ये एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं है, ये फ्यूजन से बने हैं ना, डिफरेंट फंजाई के फ्यूजन से बने हैं, इसलिए इन स्पोर्स को हम सेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं। और कुछ नाम देना चाहें तो चूंकि एससी के अंदर, एसआई के अंदर बन रहे हैं तो इनको हम बोल सकते हैं एस्कोस्पोर्स या एसिडियोस्पोर्स। इनको एसिडियोस्पोर्स भी कह सकते हैं और इनको सेक्सुअल स्पोर्स भी कह सकते हैं, है ना। अच्छा, बेसिडियोमाइसिटीज, नाम देखो इनका, बेसिडियोमाइसिटीज, तो बेसिडियम बनेगा इनके अंदर, क्या होगा, सेम प्रोसीजर। ये फंजाई का एक हाइफा है, ये उसी के पास कोई दूसरी फंजाई है, ये उसका हाइफा है। दोनों के फ्यूजन से यहाँ पर गैमेट जाइगोट बन गया और जाइगोट के बनने से यहाँ ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर बन गई ऐसी, और यहाँ पर इसमें स्पोर बने, है ना। ये जो स्ट्रक्चर बनी इसको तो हम बोलेंगे बेसिडियम, और ये जो अंदर स्पोर्स बने इनको बोलेंगे बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर्स, है ना, एक ही चीज है। इनको एसिडियोस्पोर भी कह सकते हैं, एस्कस स्पोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना, एक ही चीज है। यदि आपको ठीक नहीं लग रहा तो मैं चेंज कर देता हूं, बाकी गलत नहीं है, एक ही चीज है। बेसिडियोस्पोर, एसिडियोस्पोर या एस्कस स्पोर भी कहते हैं, ठीक है, ज्यादा सही नाम ये वाला है इसलिए मैंने चेंज कर दिया है। अच्छा, यहां देखना एक बार क्या क्या बताया मैंने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें गैमेट्स के फ्यूजन से होगा, इनमें अलग अलग फंजाई के हाइफास के फ्यूजन से होगा, उस फ्यूजन से एसआई बनेगी और एसआई में एस्कस स्पोर्स बनेंगे। और यहाँ पर हाइफा के फ्यूजन से बेसिडियम बनेगा और बेसिडियम के अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो अननोन है, अभी इसका पता नहीं लग पाया है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज की जो मेंबर्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। जिस भी दिन हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नॉन हो जाएगा, हम उसे यहाँ से उठा के इसमें या इसमें जहाँ भी सूटेबल होगा रख देंगे। तो अभी तो ये इम्परफेक्ट फंजाई हैं जिनकी हमें अभी तक ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जो भी फंजाइज नई मिलती हैं, जिनकी अभी पूरी तरह से जिनको हम नॉन नहीं कर पाए हैं, जिनकी पूरी खोज नहीं हो पाई है ना, उनको हम यहाँ एक साइड रखते जाते हैं। बाद में जैसे जैसे उनके बारे में डिस्कवरी होती जाती है वैसे वैसे उनके सही ग्रुप में उनको डालते जाते हैं।
ठीक है। अच्छा, यदि हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी लेना चाहें, आप कहोगे सर एक एक दो दो एग्जाम्पल भी बताओ इनके कि कौन कौन किस किस में आएगा। लाइक फंजाई में आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस नाम है राइजोपस, राइजोपस, और एक नाम सुना होगा एल्बुगो, ये दोनों यहाँ पर आएंगे एक्वेटिक फंजाई में। एग्जाम्पल और लेते हैं, 5th नंबर और डालते हैं एग्जाम्पल। राइजोपस, और एक और ले लो एल्बुगो, राइजोपस एल्बुगो, ठीक। अच्छा, यहां पर आते हैं अपन एक बार एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स। यदि आप एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स की बात करोगे तो जैसे एस्परजिलस, एस्परजिलस, और ले लो आप एग्जाम्पल पेनिसिलियम, है ना। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो काफ़ी फेमस हैं, इसलिए इनके नाम मैं बता रहा हूँ आपको। तो कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, जैसे एस्परजिलस, और ले लो पेनिसिलियम, ठीक है। जिससे पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनती है, वही वाली पेनिसिलियम में हम पढ़ भी चुके हैं इस चीज़ को। अच्छा, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स की बात करोगे आप, तो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में आ जाएगा, जैसे कभी आपने देखा होगा एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में एक फंजाई आती है जिसको हम बोलते हैं एगेरिकस, है ना। एगेरिकस जो है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अस्टिलेगो, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए, जिससे कॉमन भाषा में बोलते हैं, गाँव के लोग बोलते हैं सांप की छतरी बन गई है सब, है ना। सांप की छतरी बोले तो कौन, एगेरिकस, मशरूम जिसको हम बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन बनेंगे, एगेरिकस, और ले लो अस्टिलेगो, है ना। और यहां पर देखो, यहां पर एग्जाम्पल कौन बनेंगे, अल्टरनेरिया है, ट्राइकोडर्मा है, ये सब इसके अंदर एग्जाम्पल बन जाएंगे, ठीक है ना। तो लिख देता हूं मैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, ठीक। तो ये तो आपको जो है मतलब ध्यान रखने हैं इन चीज़ों को, तो कि भाई फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स कौन कौन से, एग्जाम्पल राइजोपस एंड एल्बुगो। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं एगेरिकस एंड अस्टिलेगो। और ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हैं अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, है ना। ये कुछ बेसिक मैंने 5 चीज़ें आपको बताई हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो इनके सब नेम आपको याद रखने हैं कि इनके अलग अलग सब नेम कौन से हैं। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है इनकी हाइफा कैसे होते हैं, सेप्टेट होते हैं कि एसेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं कि अनब्रांच्ड होते हैं। और फिर आपको ध्यान रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनके डायग्राम में बताया है। यदि आप ऐसे लिखोगे तो क्या लिखोगे बताता हूँ मैं आपको। इसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एस्कस स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बेसिडियोस्पोर्स, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अननोन, है ना। ऐसे हम बता देंगे और फिर लास्ट में बताएंगे एग्जाम्पल। समझ में आया सभी के? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से। आज की क्लास को यहीं रोक लेते हैं। थैंक यू।